ब्लॉगर यारी प्रेजेंट प्रिंस ऑफ पर्सिया। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक राज्य के राजा को दिखाया जाता है तथा उसके एक मंत्री जिसका नाम निजाम है उसे भी हम यहाँ पर देखते हैं। राजा यहाँ पर खुशियाँ मना रहा होता है क्योंकि उसे एक बेटी की प्राप्ति हुई है, जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने भाई के साथ कहीं जा रहा होता है और तभी एक बच्ची की वजह से कुछ सिपाही गिर जाते हैं। सबको बहुत गुस्सा आता है और सिपाही उस बच्चे को सजा देने वाली होते हैं। तभी उसका एक दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम दास्तान होता है, जो बड़ी बहादुरी से अपने दोस्त को बचाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन सिपाही इन दोनों को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा को पूरी बात बताई जाती है। राजा दास्तान की बहादुरी से और उसके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वह पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है। दास्तान बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो एक अनाथ है। ये सुनने के बाद राजा उससे कहते हैं कि आज से तुम मेरे बेटे हो, यानी कि राजा ने उसे अपना बेटा बना लिया है। राजा के पहले भी 2 बेटे हैं और तीसरा बेटा दास्तान है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और 15 साल हो जाते हैं। दास्तान भी अब बड़ा हो चुका है और वह एक राजकुमार है, साथ ही वह बहुत अच्छा योद्धा भी है। इनके राज्य का, इनके देश का नाम पर्सिया है और अब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक होली सिटी है, इसका नाम एलुमिट है। वह सिटी इनके दुश्मनों को हथियार बेचती है, यानी कि वह हथियार बनाए जाते हैं। इसलिए राजा के दोनों बायोलॉजिकल बेटे और साथ ही तीसरा बेटा दास्तान ये तय करते हैं कि उस सिटी पर हमला करेंगे और अपनी सेना के साथ ये सिटी पर हमला कर देते हैं। दास्तान जो कि बहुत ही बहादुर होता है, वह अपनी बहादुरी से किले की दीवार के ऊपर चढ़कर पूरी सेना को अंदर ले आता है और अब इस पूरे के पूरे शहर पर हमला हो चुका है। वहीं हमें इस शहर की राज्य की रानी को दिखाया जाता है जिसका नाम तमीना होता है। वह अपने सेनापति को कोई खास खंजर देती है और कहती है किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसे लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। पर जब उस खंजर को लेकर वो निकल रहा होता है तभी उसके सामने दास्तान आ जाता है और दास्तान उससे उस खंजर को ले लेता है और इस पूरे के पूरे राज्य पर उनका कब्जा हो चुका है। जिसके बाद ये तमीना को पर्सिया ले आते हैं और उस पर आरोप लगाया जाता है कि तुम हमारे दुश्मनों को हथियार बनाकर बेचती हो, लेकिन वह साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद राजा का बेटा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा और तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तमीना उससे शादी करने से बिल्कुल मना कर देती है। तभी उसकी नज़र यहाँ पर दास्तान पर पड़ती है जो यहाँ पर आ चुका होता है। वह देखती है कि उसके पास वही खास खंजर है जिसे अपने सेनापति को दिया था और वह देखती रह जाती है कि वह खंजर उसके पास कैसे आया। दरअसल वह खंजर की रक्षा करना चाहती है जिसके लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा। यहाँ पर राजा अपने बड़े बेटे और दास्तान को अपने पास बुलाकर बहुत नाराज होता है और बहुत गुस्सा करता है और वो कहता है कि होली सिटी के ऊपर कोई भी हमला ना करे क्योंकि पर्सिया से उनके दोस्ताना रिश्ते थे। राजा का बेटा बहुत नाराज हो जाता है और वह कहता है कि जब तक मैं सबूत ना ले आऊं तब तक मैं आपको शकल नहीं दिखाऊंगा। राजा का मंत्री निजाम उसके बड़े बेटे को एक ड्रेस दे देता है। राजा का बड़ा बेटा दास्तान से कहता है जब तक वो सबूत ना ले आए तब तक मैं पिताजी को शकल नहीं दिखाऊंगा, इसलिए उस ड्रेस को अपने छोटे भाई दास्तान को दे देता है और कहता है इसे पिताजी को दे देना, साथ ही यही बताना कि मैं तमीना से शादी करने वाला हूँ। अपने भाई की बात मानकर राजा के पास यानी कि अपने पिता के पास जाता है और उन्हें एक शानदार तोहफा दे देता है जिसे राजा उसी वक्त पहन लेते हैं। साथ ही वह राजा को बताता है कि मेरा बड़ा भाई यानी कि आपका बड़ा बेटा तमीना से शादी करने वाला है। राजा कहते हैं कि उसकी पहले कई रानियां हैं, तमीना की शादी उससे नहीं तुमसे होना चाहिए। यहाँ पर इस बात को सभी सुनकर खुश होते हैं पर तभी राजा को कुछ होने लगता है। दरअसल राजा को जो ड्रेस दी गई होती है उसमें जहर लगा होता है और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि राजा के दूसरे बेटे ने उनकी मदद करने की कोशिश की, उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ जल जाते हैं और उसे अब लगता है कि दास्तान ने उसके पिता को मारा है। वह दास्तान को मारने का आदेश देता है, लेकिन तभी राजकुमारी तमीना दास्तान को लेकर यहाँ से निकल जाती है। उसे बताती है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई है। वहीं राजा का बेटा जो राज्य को छोड़कर चला गया होता है उसे खबर मिल जाती है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और उसके पीछे दास्तान का हाथ है। हालांकि उसे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता होता। वहीं दास्तान तमीना को बताता है कि जो ड्रेस मैंने राजा को दी यानी कि अपने पिता को दी थी वह मेरे बड़े भाई ने दी थी, यानी कि दास्तान को अपने बड़े भाई के ऊपर शक है। तमीना उसके पास जाती है और उसके पास जो खंजर होता है उसे निकालने की कोशिश करती है। दास्तान के ऊपर तलवार से हमला भी करती है, लेकिन तभी दास्तान उस खंजर को निकालता है और
और खंजर के टॉप पर उसका हाथ लग जाता है, जिससे वह समय में कुछ पल पीछे चला जाता है, जिस पल में तमीना उस पर हमला करने वाली होती है। और तभी दास्तान उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि तमीना उसके साथ क्या करने वाली है, और वो कहता है कि ये सब करने की कोशिश मत करना। तमीना को समझ में आ जाता है कि वो खंजर की सहायता से पास्ट में जाकर वापस आ चुका है, इसलिए उसे हमला के बारे में पहले से पता था। तमीना उसे बताती है कि ये एक जादुई खंजर है जो एक खास रेत से चलता है, और जब तक कि इसके अंदर की रेत होगी तब तक ही वह काम करेगा, क्योंकि तुमने उसके ऊपर रूबी लगा था, उसे दबा दिया। अब वो जादू रेत खत्म हो चुकी है। दरअसल जिस खंजर के ऊपर रूबी लगा होता है उसे दबाने से इंसान पास्ट में चला जाता है, यानी कि वह अतीत में चला जाता है, जिससे वह टाइम ट्रेवल करता है और प्रेजेंट में होने वाली चीज़ों को बदल सकता है। पास्ट की बातें सिर्फ उसी को याद होती हैं जिसके पास ये खंजर होता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता होता कि पास्ट में क्या हुआ था। और यहाँ दास्तान को लगता है उसके बड़े भाई यानी कि राजा के बड़े बेटे ने इसी खंजर के लिए तमीना के राज्य पर हमला किया था और अपने पिता को मरवा दिया था। दास्तान फैसला करता है और पर्सिया दोबारा से जाएगा, यहाँ पर अपने बड़े भाई की पोल सबके सामने खोल देगा, और यह दोनों गुलामों की घाटी से होते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में तमीना को मौका मिल जाता है और वह दास्तान को बेहोश करके वहाँ से निकल जाती है, और दास्तान की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि उसके सामने घाटी के लोग हैं जो लोगों को गुलाम बना लेते हैं, और वह कहते हैं कि यहाँ अभी अभी एक लड़की गई जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मैं तुम्हें इस तक ले जा सकूंगा। और यह लोग उसकी बात मान जाते हैं। अब यह तमीना को पकड़ लेते हैं। तमीना दास्तान को बताती है कि यह एक पवित्र खंजर है, हमें इसकी रक्षा करनी होगी, हमें इसकी सही जगह तक पहुंचाना होगा, क्योंकि यह अगर गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दास्तान को इसकी बात समझ में नहीं आती और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी दोनों के दोनों गुलाम बन चुके हैं, लेकिन किसी तरह से दोनों इस जगह से भाग जाते हैं। दास्तान एक बार फिर से पर्सिया पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने अंकल निजाम से मिलता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से मेरे बड़े भाई ने अपने पिता का कत्ल किया, और अपनी ईमानदारी सच्चाई को बयां करने के लिए वह उसे खंजर दे देता है। और जब निजाम कपड़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर खंजर नहीं होता। दरअसल तमीना ने खंजर निकाल लिया होता है और वह खंजर लेने के लिए जाना चाहता है। तभी वह देखता है कि निजाम के हाथ जले हुए हैं। उनसे पूछता है कि आपके हाथ कैसे जले। निजाम बताता है कि जिस कपड़े से राजा की मौत हुई तब मैं उस कपड़े को निकाल रहा था, मेरे हाथ जल गए। दास्तान को याद आता है कि उस वक्त तो निजाम था ही नहीं वहाँ पर, और वह समझ जाता है कि राजा को मारने वाला उसका बड़ा भाई नहीं बल्कि निजाम है। निजाम उसके ऊपर सैनिकों से हमला करवा देता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि दास्तान को पूरी सच्चाई पता चल चुका है। पर दास्तान बड़ी बहादुरी से यहाँ से निकल जाता है और राजा का छोटा बेटा भी उस पर हमला कर देता है। हालांकि वह समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पिता को मारने वाला दास्तान है। उसे बेहोश करके दास्तान यहाँ से निकल जाता है और तमीना के पास पहुँच जाता है, जहां हम निजाम को देखते हैं जो कि राजा के बड़े बेटे और छोटे बेटे से कहता है कि दास्तान आप दोनों को मारना चाहता है और आपके पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहता है। ये बातें मुझे दास्तान ने ही बताई हैं, क्योंकि वो मुझे मिला था। उसके बाद निजाम एक गैंगस्टर के पास जाता है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। उनसे कहता है कि तुम दास्तान को मारकर वो खंजर मेरे पास लेकर आओ। तभी तमीना उसे सारा सच बताती है, जो आज से कई हजार साल पहले देवता ने एक बहुत ही खतरनाक सैंड स्टॉर्म बनाया था, क्योंकि वह इंसानियत को खत्म करना चाहते थे। लेकिन उस तूफान के बीच एक बच्ची आ गई जिसने अपना सेक्रीफाइस करने की कोशिश की ताकि वह इंसान को बचा सके, और देवता उससे खुश हो गए। उन्होंने सैंड को एक गिलास के अंदर बंद कर दिया और साथ ही ये खंजर भी दिया, जिससे खंजर के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिसे पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। साथ ही इससे पास्ट में जाकर किसी भी घटना को बदला जा सकता है, और अगर इंसान पास्ट में बहुत पीछे चला गया तो एक बार फिर से सैंड स्टॉर्म आ जाएगा जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दास्तान को समझ में आ जाता है कि निजाम इस खंजर को क्यों पाना चाहता है। वह राजा को मारकर खुद राजा बनना चाहता है। तभी गुलामों की घाटी का सरदार जिसने पहले ही इन्हें बंदी बनाया था वह इन तक पहुंच जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है। अब रात को रेगिस्तान में होते हैं, तब वहाँ निजाम के कुछ खास लोग आ जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक योद्धा हैं। अपने सांपों को इनके ऊपर छोड़ देते हैं। दास्तान यहाँ पर खंजर को लेकर जिसके अंदर दोबारा से तमीना के पास जो थोड़ी सी रेत थी वह डाल दी थी, और पास्ट में जाकर उन सांपों की पोजीशन देखकर उन्हें मार देता है। यहाँ पर गुलामों को जो सरदार होता है उसे बताया जाता है कि यह खंजर बहुत ही बेशकीमती है और हमें इसे हिंदू कुश की पहाड़ियों में उस मंदिर तक वापस रखना होगा जहाँ से ये निकल गया था। अब वह भी इनकी मदद करने के लिए मान जाता है और ये सब के सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो जो लोग होते हैं उन्हें पहले ही मार दिया गया है। दरअसल निजाम के जिन लोगों ने इन पर हमला किया था उन सब ने ही इन लोगों को मार दिया है। उन्होंने रात में इनके ऊपर सांप छोड़े थे, वह पहले ही यहाँ पर पहुँच गए होते हैं, उन्हें यहाँ पर सबको मार दिया है। यहाँ पर राजा का बेटा भी अपनी सेना की टुकड़ी के साथ पहुँच जाता है। उसे लगता है कि दास्तान ने उसके पिता को मारा था।
इसलिए उसे बंदी बनाकर अपने राज्य को वापस ले जाना चाहता है। पर दास्तान किसी भी तरह से उसे यकीन दिला देता है कि ये सब उसने नहीं किया बल्कि निजाम ने किया है। इससे पहले कि कुछ बातें और कर पाते, निजाम के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि राजा का छोटा बेटा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और गुलामों को जो राजा होता है वह अपने लोगों के साथ इनके ऊपर हमला कर देता है। निजाम के आदमी कैसे भी करके उस खंजर को पाना चाहते हैं, इसलिए वह दास्तान के ऊपर हमला करते हैं और दास्तान उनका बड़ी अच्छी तरह से मुकाबला करता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर तमीना गुफाओं के अंदर चली जाती है, जहाँ पर इस खंजर की असली जगह है। वहाँ पर दास्तान भी पहुँच जाता है और तमीना को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा करने से उसकी जान चली जाए। दरअसल ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ खंजर को रखने का तय करते हैं। पर इससे पहले कि ऐसा करते, निजाम का एक आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है और तमीना बेहोश हो जाती है। उसके हाथ से खंजर नीचे गिर जाता है। दास्तान उसका मुकाबला करता है, पर निजाम का एक आदमी होता है जो सांपों की पूरी तरह से कंट्रोल करता है। वह सांप की मदद से उस खंजर को हासिल कर लेता है। दास्तान अब भी निजाम के लोगों से लड़ रहा होता है और इससे पहले दास्तान को मारता यहाँ पर राजा का एक छोटा बेटा होता है। वह पूरी तरह से जख्मी हो गया था। वह उसे मारकर दास्तान को बचा लेता है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें निजाम को दिखाया जाता है, जिस तक वो खंजर पहुंच चुका है। दास्तान उसे खंजर का इस्तेमाल करने से रोकना चाहता है, साथ ही राजा के बड़े बेटे को अपनी असलियत बताना चाहता है, इसलिए अपने सभी साथियों के साथ दोबारा से राज्य में जाना चाहता है। यहाँ निजाम के एक साथी को दिखाया जाता है जो कि उस सांप की सहायता से उस खंजर को लेकर आया था और इस खंजर को वह निजाम के हाथों में दे देता है। यहाँ पर जो गुलामों को सरदार होता है और दास्तान, ये दोनों ही तय करते हैं कि उस खंजर तक जाएंगे, उस खंजर को हासिल करेंगे और उसकी सही जगह तक उसे रख देंगे। यहाँ पर जो गुलामों का सरदार का राइट हैंड होता है वह कहता है कि दास्तान ने मेरी एक बार जान बचाई थी तो मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। और वो सब के सब यहाँ पर हमें निजाम के आदमियों को दिखाया जाता है जो कि उस जादुई रेत का पता करते हैं, लेकिन काफ़ी खुदाई के बाद भी उन्हें वो जादुई रेत नहीं मिल पाती। तभी दास्तान के सारे साथी मिलकर उन सैनिकों को बेहोश कर देते हैं, जिससे कि वह खंजर तक पहुंच जा सके। गुलामों के सरदार का जो राइट हैंड होता है वो बहुत ही अच्छा योद्धा होता है। वो उस खंजर को चुराने के लिए वहां पर जाता है और जब वह खंजर के पास पहुंचता है तो वहां पर निजाम का आदमी पहले से ही होता है। इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन लुटेरों का जो सरदार का राइट हैंड होता है वो किसी भी तरह से खंजर को हासिल करके दास्तान तक पहुंचा देता है। हालांकि इसमें उसकी मौत भी हो जाती है। खंजर दास्तान के पास वापस आ चुका है, इसलिए वह अपने बड़े भाई यानी कि राजा के बड़े बेटे के पास जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि दास्तान ने उसके पिता का यानी कि राजा का कत्ल किया है, इसलिए उसे वह गुनहगार समझता है। दास्तान राजा के बड़े बेटे के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता और तभी उसे वह खंजर के बारे में पूरी बात बताता है और कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम इसके ऊपर रूबी को दबा देना और तुम्हें पूरी सच्चाई का पता चल जाएगी। और इसके बाद अपने आप को दास्तान मार देता है। यहाँ पर अब निजाम भी आ चुका है जो इनकी बातों को छुपकर सुन रहा होता है, लेकिन राजा का बड़ा बेटा अब निजाम की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। दास्तान उसे खंजर की पूरी सच्चाई बता देता है। तब राजा के बड़े बेटे को दास्तान की बातों में थोड़ी सी सच्चाई नजर आती है और वह कहता है कि जब मैं मारा जाऊं तो तुम इसके ऊपर की रूबी को दबा देना और तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। और इसके बाद वह अपने आप को मार देता है। यहाँ पर निजाम भी आ चुका है, लेकिन वह निजाम पर यकीन बिल्कुल नहीं करता। वो इस खंजर के ऊपर की रूबी को दबा देता है और पास्ट में चला जाता है। उस पल में जब दास्तान अपने आप को खंजर से मार रहा होता है और वह उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे उस पर यकीन है, पर तभी यहाँ पर निजाम भी आ जाता है जो राजा के बड़े बेटे यानी दास्तान के बड़े भाई को मारना चाहता है। और तभी निजाम यहाँ पर आ जाता है जो राजा के बड़े बेटे यानी दास्तान के बड़े भाई को मार देता है और दास्तान को बंदी बना लिया जाता है। अब उसके पास खंजर आ चुका है, इसलिए वह नीचे उस जगह तक जाता है जहाँ पर वो सेंट ग्लास था। वह इसके अंदर से उस रेतीली तूफान को हजारों साल पहले कैद किया गया था, उसे उससे से निकालना चाहता है। और तमीना भी यहाँ पर पहुँच जाती है और वो उस दास्तान को छुड़ाकर दूसरे रास्ते से चलती है जहाँ पर निजाम जा रहा है। यह रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। उसे तमीना के पैरों के निशानों के ऊपर पैर रखने होंगे, क्योंकि तमीना उस खंजर की रक्षक है, इसलिए वह सेंट ग्लास तक जा सकती है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी ऊपर की मिट्टी नीचे गिर जाती है, जिससे कि पूरी ज़मीन नीचे धंस जाती है और यह
देखते हैं कि निजाम उस खंजर को लेकर सेंड ग्लास तक पहुंच चुका है और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन निजाम इन दोनों को ऊपर से नीचे फेंक देता है। दास्तान तमीना का हाथ पकड़ लेता है और वह उसके हाथ को नहीं छोड़ना चाहता और वही निजाम को दिखाया जाता है जो खंजर को उस जगह तक स्टेप कर देता है जहां पर सेंड ग्लास है और ऊपर की रूबी को दबा देता है। तमीना दास्तान से कहती है कि तुम्हें मुझे जाने देना होगा और दुनिया को बचाना होगा, निजाम को किसी भी तरह से रोक लो। दास्तान को उसे छोड़ना पड़ता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वह निजाम को पकड़ लेता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों एक टाइम ट्रेवल करके अतीत में जाते हैं जहाँ पर दास्तान उस वक्त में पहुँच जाता है जहाँ पर वह पहली बार खंजर मिला था और वह इस खंजर को इम्पोर्टेंस को पता है। साथ ही उसे यह भी पता है कि गद्दार कौन है। ये वो पल होता है जब सबके सब दीवार के बाहर होते हैं और दास्तान अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसे बताता है कि इस किले के अंदर यानी कि इस राज्य के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे दुश्मनों को हथियार बेचता है। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है। यह पूरा का पूरा षड्यंत्र निजाम ने किया होता है और निजाम हमला कर देता है, जिसके बाद राजा का बड़े बेटा निजाम को मार देता है। साथ ही इन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये एक होली प्लेस है, यहाँ पर हमला नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो तमीना के पास जाते हैं, उससे माफी मांगते हैं और साथ ही दोनों राज्यों के अच्छे संबंध के लिए तमीना से कहते हैं कि वो दास्तान से शादी कर लें। तमीना दास्तान से शादी करने के लिए मान जाती है और दास्तान यहाँ पर तमीना को पूरी सच्चाई बता देता है और खंजर को वापस उसी सही जगह पर रख देते हैं और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना और आप किस मूवी का एक्सप्लेन देखना चाहते हैं ये भी हमें सजेस्ट जरूर करना।